हाँ तो बच्चों, ये फंडामेंटल ऑफ पार्टनरशिप की थ्योरी का तीसरा पार्ट है और आज हम पढ़ने वाले हैं हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर। लेकिन एक बात और ध्यान रखना, इससे पहले थ्योरी की 2 वीडियो और बन चुकी है, उन दोनों को जरूर देख लेना। तो आज हम पढ़ते हैं कि हु कैन नॉट बिकम ए पार्टनर, कौन पार्टनर नहीं बन सकता। बच्चों सबसे पहला नाम आता है माइनर का। माइनर पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर कौन होता है बच्चों? माइनर वो है जो 18 साल से कम का हो, ठीक है। और माइनर का एक और है हमारे इंडिया के अंदर, वो है कि पहले तो समझते हैं हमारे देश में एक एक्ट है माइनॉरिटी के लिए, माइनर के लिए, वो है मेजॉरिटी एक्ट 1875, ठीक है। तो उस एक्ट के अकॉर्डिंग कहा गया है कि 18 साल से नीचे कोई भी है तो वो माइनर है और वो किसी भी तरह का कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, और जब वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता तो वो पार्टनरशिप पे एंटर भी नहीं कर सकता। अब हम आगे और समझते हैं इस बात को अच्छे से। हाँ तो आगे समझते हैं। लेकिन बच्चों कुछ केसेस इंडिया में ऐसे भी हैं जहाँ पर माइनॉरिटी की एज कितनी है? 21 साल, यानी 21 साल तक बच्चा माइनर रहता है। 21 साल से कम है तो माइनर रहता है, 21 साल या 21 साल के बाद वो मेजर होता है। कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पे 18 साल है और कुछ केसेस ऐसे हैं जहाँ पर 21 साल है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया। अच्छा, कौन से केसेस? 18 साल वाला तो नॉर्मल केस है। 21 साल वाला कब है? जब 21 साल वाला रूल तब अप्लाई होता है जब किसी माइनर के पेरेंट्स की डेथ हो जाती है या उस माइनर का कोई आगे पीछे नहीं है, उसके पास बहुत सारी प्रॉपर्टी है, उस माइनर के पास उसका अच्छा खासा बिजनेस है माइनर का। तो उस केस में बच्चों क्या होता है, माइनर की सारी प्रॉपर्टी, एक मिनट खिड़की खोल दूँ। हाँ तो बच्चों उस केस में क्या होता है कि जब माइनर की पेरेंट्स की डेथ हो जाती है, माइनर के आगे पीछे कोई नहीं बचता, उसका प्रॉपर्टी है, उसका बिजनेस है, तो उस केस में माइनर की सारी प्रॉपर्टी कोर्ट ऑफ वार्ड के पास चली जाती है और कोर्ट ऑफ वार्ड क्या करता है, माइनर के लिए गार्जियन को अपॉइंट करता है। तो उस केस में हमारे देश में 21 साल की एज बताई गई है, 21 साल से कम वो माइनर रहेगा, ठीक है बच्चों। अब आगे बढ़ते हैं माइनर के बारे में कि क्या माइनर एक बिजनेस के अंदर पार्टनर बन सकता है? तो इसका आंसर है नहीं, एक माइनर बिजनेस से पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ लेकिन कुछ एक्सेप्शनल केस भी है कि माइनर को बिजनेस से पार्टनर बनाया जा सकता है। तो जब बच्चों सारे के सारे पार्टनर की कंसेंट हो, जब सारे के सारे पार्टनर तैयार हो, यानी कि सारे के सारे, एक भी पार्टनर बचना नहीं चाहिए, जितने भी पार्टनर सबकी सहमति हो, तो सारे पार्टनर्स की सहमति से माइनर को सिर्फ प्रॉफिट में पार्टनर बनाया जा सकता है। इतना समझ में आ गया बच्चों। एक बात और, माइनर कभी भी पर्सनल लायबल नहीं होता, माइनर के ऊपर कभी भी पर्सनल लायबिलिटी नहीं होती। और उस केस में अगर माइनर को फर्म के अंदर पार्टनर बना लिया जाता है, उस केस में माइनर का जो फर्म के अंदर शेयर है, माइनर सिर्फ उसी शेयर तक लायबल रहेगा, उस शेयर से ज़्यादा लायबल नहीं रहेगा, ठीक है। मान लो एक फर्म को बहुत बड़ा लॉस होता है, तो बहुत बड़ा लॉस होगा तो लेकिन माइनर का जितना, जो उस फर्म के अंदर जितना शेयर होगा, अपने शेयर तक ही वो लायबल रहेगा, उससे ज़्यादा वो लायबल नहीं रहेगा, ठीक है। यानी कि माइनर पर्सनल लायबल नहीं हो सकता, ठीक है बच्चों, ये समझ में आ गया माइनर का। तो माइनर को पार्टनर बनाया जा सकता है, और पार्टनर कैसे बनाया जा सकता है? सारे पार्टनर की कंसेंट से, और माइनर सिर्फ प्रॉफिट में ही पार्टनर रहेगा, ठीक है। अब बात करते हैं बच्चों और कौन है जो पार्टनर नहीं बन सकता। माइनर वैसे नहीं बन सकता लेकिन कुछ एक्सेप्शन केस बन सकता है बच्चों। दूसरा है पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड कौन होता है बच्चों? यहाँ पे 3 लोगों को बताया गया है, एक इडियट है, एक ल्यूनेटिक है और एक ड्रंकन पर्सन है। 3 लोग हैं। इडियट कौन होता है बच्चों? समझते पहले। अनसाउंड माइंड का मतलब होता है बच्चों ऐसा व्यक्ति जिसकी सोचने की, समझने की शक्ति नहीं होती है, जो सही डिसीजन नहीं ले सकता, ठीक है। तो उसको हम बोलते हैं अनसाउंड माइंड का पर्सन। तो इडियट जो होता है बच्चों, एक इडियट एक ऐसे पर्सन को, एक ऐसे व्यक्ति को, ऐसे पर्सन को बोल सकते हैं हम, जो जब पैदा हुआ वो तब से ही उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है। बॉडी का विकास होता रहता है, शरीर का विकास होता रहता है, लेकिन उसका दिमाग एक बच्चे की तरह ही रहता है, उसे हम इडियट बोलते हैं। एक छोटा सा एग्जाम्पल देता हूँ मैं तुम्हें। मान लो एक बच्चा है, ठीक है, जब वो पैदा हुआ तब से लेके धीरे धीरे बड़ा होता गया, लेकिन उसकी आदतें, उसकी हैबिट्स जितनी भी है वो बच्चों जैसी, उसके अंदर अकल बिल्कुल बच्चों जैसा ही है। वो 20 साल का, 22 साल का, 25 साल का, 30 साल का हो गया, लेकिन उसके अंदर अकल सिर्फ 5 साल के बच्चे के बराबर है, तो उस बच्चे को हम इडियट बोलेंगे। और ऐसा इडियट जो है, इडियट बच्चा या इडियट, वो बड़ा हो गया फिर भी वो इडियट ही है, तो वो इडियट जो है बच्चों, उसके पास कैपेसिटी नहीं है कॉन्ट्रैक्ट करने की, इसलिए वो पार्टनरशिप के अंदर एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसका माइंड जो है वो साउंड नहीं है, वो इनसेन है। उसका माइंड जो है उसका वो साउंड नहीं है, यानी वो कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता, क्योंकि उसके पास सोचने समझने की शक्ति नहीं है। उसको पता नहीं चल पाएगा कि वो जिस पार्टनरशिप में एंटर कर रहा है उसके फ़ायदे के लिए, नुकसान के लिए, वो इन बातों को अच्छे से समझ नहीं पाएगा। तो हमारे लॉ ने कहा है कि ये अनसाउंड माइंड के पर्सन्स होते हैं, इडियट, इसको क्या करो, पार्टनरशिप में इसको हम नहीं ले सकते।
सेकंड है बच्चों ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक कौन है बच्चों? ल्यूनेटिक वो होता है जो दिमागी तौर पे बीमार होता है। ल्यूनेटिक के अंदर पागल भी आते हैं, जो पागल हैं वो भी ल्यूनेटिक में आते हैं, और जो दिमागी तौर पे बीमार है वो भी ल्यूनेटिक में आते हैं। तो बच्चों ये भी पार्टनरशिप के अंदर मतलब एंटर नहीं हो सकते, यानी ये भी पार्टनर नहीं बन सकते हैं। हाँ, लेकिन कुछ ऐसे भी केसेस हैं जब ये पार्टनर बन सकते हैं। वो कौन से केसेस हैं बच्चों? जब ये ठीक हो जाते हैं। जैसे इनका कुछ टाइम पीरियड भी होता है कभी कभार, कि जैसे कुछ टाइम के लिए पागल हो जाते हैं या इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, और फिर कुछ टाइम बाद ये ठीक हो जाते हैं, फिर इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर ये ठीक हो जाते हैं, फिर इनका दिमाग ख़राब हो जाता है, फिर ये ठीक हो जाते हैं। तो बच्चों जब ये ठीक हो जाते हैं तो उस वक्त ये कॉन्ट्रैक्ट करने के लायक होते हैं, ठीक है, और उस वक्त वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकते हैं, ठीक है। और जब इनका दिमाग ख़राब हो या ये पागल हो, ठीक है, या दिमागी तौर पे बीमार हो, तो उस वक्त ये पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हैं। तो हमें इस बात को प्रूव करना पड़ेगा, ठीक है, या सर्टिफिकेट लेना पड़ेगा कि ये इस वक्त ठीक है। अब जैसे कि मान लो मैं किसी को पार्टनर बनाना चाहता हूँ, वो कभी कभार पागल हो जाता है, कभी कभार ठीक हो जाता है। तो जब वो ठीक हो जाता है तो मैं उसको यानी पागल का हॉस्पिटल होता है वहाँ से सर्टिफिकेट लेकर आऊँगा, और सर्टिफिकेट पे लिखा होगा कि ये इस वक्त ठीक है। तो उस केस में मैं उसको पार्टनर बना सकता हूँ, ठीक है। जब तक वो ठीक है तब वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? जब वो ठीक है तब वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है, लेकिन जब वो दिमागी तौर पे ठीक नहीं है तब वो पार्टनरशिप फर्म में एंटर नहीं कर सकता। क्योंकि बच्चों जब नॉर्मल सी बात है पागल है या दिमागी तौर पे बीमार है तो उसकी सोचने समझने की शक्ति नहीं है, वो कैपेबल नहीं है कॉन्टैक्ट को करने के लिए, इस केस में वो पार्टनर नहीं बन सकता। अब बात करते हैं ड्रंकन पर्सन। ड्रंकन पर्सन कौन होता है बच्चों? ड्रंकन पर्सन का मतलब होता है ऐसा व्यक्ति जो नशे में है। तो नशे में अगर कोई व्यक्ति है, दारू पी रखी है उसने या किसी भी तरह का नशा किया हुआ है, तो उस वक्त उसके पास भी कॉन्ट्रैक्ट करने की कैपेसिटी नहीं होती है, यानी उस वक्त वो भी पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता। हाँ, लेकिन जब वो नशे में नहीं है तो बाद में कॉन्ट्रैक्ट कर सकता है, बाद में पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। लेकिन अगर वो नशे में है उस वक्त वो अगर कोई पार्टनरशिप में एंटर करता है तो वो वैलिड नहीं होगा, ठीक है बच्चों, इतना समझ में आ गया? तो ड्रंकन पर्सन भी पार्टनरशिप नहीं कर सकता, लेकिन ड्रंक जब उसका नशा ख़त्म हो जाएगा तब वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। बच्चों एक तो माइनर था, एक दूसरा अनसाउंड माइंड का पर्सन था, तीसरा है डिसक्वालीफाइड बाय लॉ। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनको हमारे लॉ ने डिसक्वालीफाई कर दिया है, वो भी पार्टनर नहीं बन सकते हैं। तो बच्चों कौन कौन से लोग हैं वो? पहला है एलियन एनिमी। अब ये एलियन एनिमी क्या होता है? तो एलियन का मतलब होता है बच्चों विदेश, और एनिमी का मतलब होता है दुश्मन। जब किसी देश के साथ हमारी लड़ाई चल रही है या गर्मा गर्मी चल रही है, ठीक है, धमकी उमकी चल रही है आपस में, ये लड़ाई की सिचुएशन क्रिएट हो गई है, तो बच्चों उस केस में क्या है कि वो देश हमारा दुश्मन बन चुका है, उस केस में हम उससे पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। लेकिन अगर उससे पहले कोई पार्टनरशिप है, यानी कि दो कंट्री के बीच में वार होने से पहले ही की अगर कोई पार्टनरशिप है, तो उस पार्टनरशिप को सस्पेंड कर दिया जाता है कुछ टाइम के लिए, जब तक वार चल रहा है। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ। मान लो इंडिया में के किसी इंसान ने पाकिस्तान के किसी व्यक्ति से पार्टनरशिप की हुई है, लेकिन अगर इंडिया और पाकिस्तान का लड़ाई हो जाता है तो उस केस में क्या होगा कि जो पार्टनरशिप जो पहले बन चुकी है वो सस्पेंड हो जाएगी, ठीक है, इतना समझ में आ गया? कुछ टाइम के लिए सस्पेंड हो जाएगी, और जैसे ही दोनों की वार ख़त्म हो जाएगी, मामले ठीक हो जाएंगे, नॉर्मल होंगे, फिर से दोस्ती हो जाएगी, तो जो पार्टनरशिप सस्पेंड हुई थी वो फिर से रिवाइव हो जाएगी, फिर से ठीक हो जाएगी, फिर से चलने लग जाएगी, ठीक है। अच्छा बच्चों, वार के दौरान कोई भी पार्टनरशिप नहीं हो सकती है, ठीक है। मान लो वार चल रहा है तो उस टाइम पे भी कोई पार्टनरशिप नहीं हो सकती है, तो यानी एलियन एनिमीज के साथ पार्टनरशिप नहीं किया जा सकता। बात करते हैं बच्चों फॉरेन सॉवरेन एंड एम्बेसडर्स। ये कौन होते हैं बच्चों? सॉवरेन मतलब होता है राजा रानी। अगर विदेश से कोई राजा या रानी इंडिया में आते हैं, ठीक है, तो वो इंडिया से के किसी भी व्यक्ति के साथ पार्टनरशिप नहीं कर सकते हैं। कारण क्या बच्चों इसके पीछे? इसके पीछे कारण ये है कि जो फॉरेन सॉवरेन्स होते हैं उनके ऊपर हमारे देश का कोई भी कानून लागू नहीं होता। जैसे कि महारानी विक्टोरिया, एलिजाबेथ, ये अगर मान लो अपनी कंट्री से अगर इंडिया में कभी भी आते हैं, ठीक है, तो और ये इंडिया के अंदर आके किसी पार्टनरशिप फर्म के अंदर एंटर करना चाहते हैं, तो वो पार्टनरशिप में एंटर करने के लायक नहीं है। क्यों नहीं बच्चों? क्योंकि हम उसको अपने देश के अंदर सज़ा नहीं दे सकते, हम उसे अपने देश में सज़ा नहीं दे सकते, और हमारे देश का कोई भी कानून उनके ऊपर लागू नहीं होगा। क्योंकि अगर हमने उनके साथ पार्टनरशिप कर भी ली, कल को उन्होंने हमारे साथ कोई फ्रॉड कर दिया, तो हम उन्हें अपने कोर्ट में सज़ा नहीं दिलवा सकते,
हाँ, उनको सज़ा दिलवाने के लिए उनकी गवर्नमेंट से परमिशन लेनी पड़ेगी या फिर उनको सज़ा उनकी गवर्नमेंट देगी। हम उनको कोई किसी भी तरह का सज़ा नहीं दे सकते। अपने इंडिया के अंदर किसी भी कोर्ट में उनके ऊपर कोई सूट फाइल नहीं कर सकते, कोई उनके ऊपर केस दर्ज नहीं कर सकते। तो इसलिए बच्चों कहा गया है कि फॉरेन सॉवरेन के ऊपर हम पार्टनरशिप नहीं कर सकते, क्योंकि उनको कुछ विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इसी तरीके से बच्चों एम्बेसडर्स होते हैं। एम्बेसडर कौन होते हैं बच्चों? एम्बेसडर का मतलब है जिसको हम राजदूत बोलते हैं। हर एक देश का राजदूत हमारे देश में होता है। वो हमारे देश की अच्छी अच्छी बातों को अपने देश में बताता है, अपने देश की अच्छी अच्छी बातों को हमारे देश में बताता है। जो ये क्या करते हैं, दो देशों के बीच में दोस्ती को बढ़ाता है, मित्रता को बढ़ाता है और उनके विचार एक दूसरे तक पहुंचाता है और दोनों देशों में लड़ाई झगड़े ना हो, उनके विचार अच्छे हों, उनका व्यापार आगे बढ़े, तो इस काम में वो हेल्प करते हैं। तो इनको भी बहुत से विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं। इनके ऊपर भी हमारे इंडिया का कोई भी कानून लागू नहीं होता। इनको भी हम सज़ा नहीं दे सकते। इंडिया के कोर्ट में इनके ऊपर कोई केस फाइल नहीं कर सकते, कोई सूट फाइल नहीं कर सकते हैं। तो इस केस में बच्चों ये भी इंडिया के अंदर कॉन्ट्रैक्ट के लिए कैपेबल नहीं है, इसलिए पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकते हैं। अगर बाई चांस हमने इसको पार्टनर बना भी लिया तो कल को अगर इसने कोई फ्रॉड कर दिया तो हम इनके खिलाफ इनको कोर्ट में घसीट कर नहीं ले जा सकते। ठीक है बच्चों। नेक्स्ट आता है कन्विक्ट। कन्विक्ट मतलब होता है बच्चों अपराधी। अब कन्विक्ट का मतलब यहाँ पर एक होता है सिविल केस, एक होता है क्रिमिनल केस। तो यहाँ पर मैं सिविल केस की बात नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर मैं बात कर रहा हूँ क्रिमिनल केसेस की। क्रिमिनल केसेस में अगर कोई व्यक्ति जेल में सज़ा काट रहा है, तो जब वो जेल में सज़ा काट रहा है तो उस वक्त वो किसी भी तरह का कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता, इसलिए वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। लेकिन जैसे ही उसकी सज़ा पूरी हो जाती है तो उसके बाद सज़ा पूरी होने के बाद वो क्या कर सकता है, पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है और पार्टनर बन सकता है। तो नॉर्मल कन्विक्ट पार्टनर तब नहीं बन सकता जब वो सज़ा काट रहा है, लेकिन जैसे उसकी सज़ा ख़त्म होती है तो कन्विक्ट पार्टनर बन सकता है। बात करते हैं बच्चों कॉरपोरेशन की। कॉरपोरेशन जो है ये एक आर्टिफिशियल पर्सन होता है। ये बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स कर सकता है और बहुत से कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं कर सकता। ठीक है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट कर भी सकता है, बहुत से कॉन्ट्रैक्ट नहीं कर सकता। बात करते हैं कि क्या कोई कॉरपोरेशन पार्टनर बन सकती है, तो इसका आंसर है हाँ, पार्टनर बन सकती है। लेकिन ये पार्टनर तभी बन सकती है जब इसके मेमोरेंडम में लिखा हुआ हो। अगर इनके मेमोरेंडम में नहीं लिखा तो ये पार्टनर नहीं बन सकते। ठीक है, तो यानी कि वो कॉरपोरेशन जिसके मेमोरेंडम में पार्टनर बनने के बारे में कुछ नहीं लिखा, वो पार्टनर नहीं बन सकते हैं। अब बात करते हैं इंसॉल्वेंट की। इंसॉल्वेंट को बच्चों हिंदी में बोलते हैं दिवालिया। दिवालिया कौन होता है बच्चों? दिवालिया उस पर्सन को कहते हैं जिसकी संपत्ति कम होती है और उसके पास दायित्व जो है, लायबिलिटी उसके पास बहुत ज़्यादा होती है। अब इसलिए फिर क्या होता है कि कोर्ट के ऊपर उसके ऊपर इंसॉल्वेंसी का केस चलता है, उसके सारे क्रेडिटर्स उसके ऊपर केस कर देते हैं और केस करने के बाद कोर्ट उसको इंसॉल्वेंट डिक्लेयर कर देता है। और जब वो इंसॉल्वेंट डिक्लेयर हो जाता है तब वो किसी भी कॉन्ट्रैक्ट को करने के लायक नहीं रहता, उससे सारे कॉन्ट्रैक्ट के अधिकार छीन लिए जाते हैं। कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स के अधिकार रहते हैं लेकिन ज़्यादातर कॉन्ट्रैक्ट्स के अधिकार से छीन लिए जाते हैं। ठीक है बच्चों, तो उस केस में वो क्या करते हैं, कोई भी इंसॉल्वेंट पार्टनरशिप में एंटर नहीं हो सकता और पार्टनर नहीं बन सकता। हाँ, एम्प्लॉय बन सकता है, कहीं पे जॉब कर सकता है, जॉब के लिए सर्विस एग्रीमेंट कर सकता है। ठीक है, लेकिन पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, जॉब कर सकता है लेकिन पार्टनर नहीं बन सकता। ठीक है, तो उसके हाँ, लेकिन जब ये कभी पैसा कमा के उन सारे क्रेडिटर्स को सारे पैसे चुका दे, वापस कर दे, तो कोर्ट इसको इंसॉल्वेंसी से डिस्चार्ज कर सकती है। और जब कोर्ट इसको डिस्चार्ज कर देगी तो उस वक्त ये पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है। यानी कि एक इंसॉल्वेंट जब डिस्चार्ज हो जाएगा तब वो पार्टनरशिप में एंटर कर सकता है और जब तक वो डिस्चार्ज नहीं होता तब तक वो पार्टनरशिप में एंटर नहीं कर सकता। बच्चों, माइनर के लिए कुछ ऐसे स्पेशल अधिकार इसलिए बनाए गए हैं क्योंकि माइनर, ऐसा माना जाता है कि माइनर अपना अच्छा बुरा नहीं सोच सकता, तो इसलिए माइनर्स के लिए भी हमारे देश में बहुत सी प्रोटेक्शन दी गई है। ठीक है, वैसे आज के हिसाब से तो मतलब जब ये एक्ट बना था मेजॉरिटी एक्ट बच्चों 1875 में बना था। यहाँ लिख देता हूँ, मेजॉरिटी एक्ट हमारे देश का जो बना था वो बना था 1875 में। तो उस वक्त बच्चों 18 साल तक के बच्चों को तो कोई अकल ही नहीं होती थी। ठीक है, उस टाइम पे 18 साल से तक के जो नीचे होते थे उनको कोई अकल नहीं होती थी, तो माना जाता था कि उनमें कोई अकल नहीं है, वो बच्चे हैं। ठीक है, लेकिन आज के टाइम पे बच्चों, आज 2020 चल रहा है। ठीक है, काफ़ी समय बीत चुका है, यानी कि बहुत ज़्यादा टाइम बीत चुका है। अब इस वक्त यानी 2020 तक मेरे ख्याल से मेजॉरिटी एक्ट को थोड़ा सा चेंज करना चाहिए और चेंज करने के बाद जो 18 साल इन्होंने रखा हुआ है आज के टाइम पे 14 साल तक होना चाहिए, क्योंकि आज के बच्चे
12 साल 13 साल 14 साल में ही इतने ज़्यादा एक्सपर्ट हो जाते हैं मोबाइल टीवी को देखकर, इतनी उनके पास नॉलेज हो जाती है कि वो उस वक्त के 18 साल के बच्चों के कंपैरिजन में कई गुना ज़्यादा है। ठीक है बच्चों, तो वैसे ही इस एक्ट को चेंज होने से बहुत पुराना एक्ट है, तब से अभी तक चलता जा रहा है। आज इतना एडवांस हो चुका है, आजकल के बच्चे इतने एडवांस हो चुके हैं कि मेरे ख्याल से 18 साल बहुत ज़्यादा रखा है, 14 साल तक मेजॉरिटी होनी चाहिए। ठीक है, यानी 14 साल से ऊपर के बच्चों को मेजर कर देना चाहिए। तो बच्चों आज के लिए सिर्फ इतना ही, बाकी हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।